Okay, students, so let us look at this question. If m and n are integers such that m plus 2n into 2m plus n is equal to 27, then maximum possible value of 2m minus 3n is. अब देखिए, पहले एक चीज समझिए कि m और n इंटीजर है, तो मतलब ये भी इंटीजर है, राइट, और ये भी इंटीजर है। अब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके 27 आ रहा है, तो याद रहे अब दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव वैल्यूज मत भूलना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो 27 कैसे आना चाहिए? दो पॉजिटिव चीजों को मल्टीप्लाई करके या दो नेगेटिव चीजों को मल्टीप्लाई करके। अब देखिए केसेस कई बन सकते हैं, 1 इंटू 27, है ना, 3 इंटू 9, या -1 इंटू -27, -3 इंटू -9। इस तरीके से पहले मैं आपको सिर्फ एक केस लेके बताता हूं कि आप कुछ केसेस तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लो मैंने m+2n की जगह, m+2n की जगह मान लो मैंने 1 पुट किया। ओके, 2m+n will become 27 because 1 इंटू 27 is 27। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आप देखें क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 टाइम्स m+n आ जाएगा। if I add both of them, now 3 times m plus n students should be a multiple of 3, क्योंकि m और n इंटीजर है। लेकिन यहां आप देखिए जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो 3 टाइम्स m plus n कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये 1 इंटू 27 वाला केस, ये तो हम ले ही नहीं सकते। आई होप मेरी बात सबको क्लियर है। सो यू शुड नॉट टेक 1 in 27 वाला केस। चलिए, अब उसके अलावा क्या केस रह गया, 3 इंटू 9 रह गया। अब मान लो मैंने इसकी जगह 3 पुट किया, इसकी जगह 9 पुट किया। अब ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मैं यहां लिख के बताता हूं आपको, m+2n, इसकी जगह मैंने 3 पुट किया, 2m+n, इसकी जगह मैंने 9 पुट किया। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आ गया, 3 टाइम्स m+n इज इक्वल टू 12 आ गया। मतलब m+n 4 आ गया। अब देखिए m+n 4 आ गया है, राइट। अब या तो मैं 2m+n में से इसको माइनस कर दूं, है ना, 2m+n में से इसको माइनस कर दूं, तो मैं सीधा कह सकता हूं m की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, m कम्स आउट टू बी 5। m की वैल्यू 5 आ जाएगी। और अगर m 5 है तो यहां अगर मैं 5 पुट कर दूं तो आप देखिए n की वैल्यू आ जाएगी -1। तो मेरे पास ये एक पॉसिबिलिटी आ गई, जब m 5 है तो n -1। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये वाला केस लेते हो ना, 9 इंटू 3 वाला, इसको यार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये m और n की वैल्यूज यही आएंगी, बस ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब दिस पर्टिकुलर केस स्टूडेंट्स विल गिव यू m इज इक्वल टू -1 एंड n इज इक्वल टू 5। m और n की वैल्यूज वही आएंगी, लेकिन अब इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, कि समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन देखो स्टूडेंट्स, ओरिजिनल इक्वेशन अगर आप देखें, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर आप m को n से रिप्लेस करो और n को m से रिप्लेस करो, आप देखें इक्वेशन चेंज नहीं होगी। अगर आप यहां पर m की जगह n पुट कर दो और n की जगह m पुट कर दो, यू आर स्टिल गोइंग टू गेट दीज टू टर्म्स ओनली। क्योंकि फिर ये वाला टर्म हो जाएगा 2n+m और ये वाला टर्म हो जाएगा n+2m। तो टर्म्स अभी भी वही आएंगे जो पहले आ रहे थे। अगर आप m को n से रिप्लेस करो, n को m से रिप्लेस करो, तो जो m और n की वैल्यूज पहले आ रही थी अभी भी वही आएंगी, बस वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो m5 आ रहा था, n-1 आ रहा था। अब दूसरे केस में m-1 हो जाएगा और n5 हो जाएगा। तो मुझे बार बार केस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब याद रहे एक केस और भी रहता है, जब दोनों नेगेटिव है ना। तो मैं कोई भी एक केस ले लेता हूं। आई विल टेक दिस केस -3 इंटू -9। तो मान लेते हैं m+2n। ओके, m+2n इज -3 and 2m+n is minus of 9. If I add, I'll get 3 times m plus n will be equal to minus of 12. That means m plus n students will be minus of 4. ये 2m plus n में से अगर मैं m plus n को माइनस कर दूं स्टूडेंट्स, so I'll get m is equal to -9 plus 4 -5 आ जाएगा m। और अगर m -5 है स्टूडेंट्स तो n कितना आ जाएगा, n will be equal to 1।
अब याद रहे, अगर आप -9 -3 वाला केस लेते, वैल्यूज यही आएंगी, बस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। अब मैं कह सकता हूं कि दूसरे केस में मेरा m1 हो जाएगा और n-5 हो जाएगा। बस अब मुझे चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2m-3n। देखें ये चार केस बन रहे हैं। तो अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो आप देखो 2m-3n कितना आ रहा है, 2 into 5 is 10। ओके, 2 into 5 is 10, -3 into -1 is 3, दिस विल गिव 10 + 3 विच इज 13। इफ आई टेक दिस केस स्टूडेंट्स, देखिए ये तो नेगेटिव में आ रहा है, ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। वैसे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 into -1 is -2, -2 -15 is -17। And if I take this case students, so 2m मतलब -10, -10 -3 is -13। And students, if I take this particular case, so I'll get 2, 1 into 2 is 2, -3 into -5 is +15, so 2 + 15 students 17। आप देखें चारों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 17। 17 विल बी दी करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है।